अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मियाँ और बीबी की एक हरकत की वजह से शैतान बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो दोस्तों, वो कौन सी गलती है, कौन सी हरकत है, आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, बेवकूफ़ बीवी की पहचान कैसे करें, बेवकूफ़ बीवी में क्या क्या निशानियां होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं। और दोस्तों, इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया, औरत को ये 5 हक दे दो, इंशाअल्लाह आपका घर जन्नत बन जाएगा। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो शैतान इंसान के हर गुनाह से ही बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि पहले ही दिन से इसकी यही कोशिश रही है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह करे, क्योंकि गुनाह करने से इंसान पर अल्लाह पाक की नाराज़गी आती है। और शैतान का तो मिशन ही यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुमराह करे, चाहे वो मर्द हों या औरतें। लेकिन दोस्तों, जिस गुनाह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो शैतान का सबसे पसंदीदा गुनाह है। और जब शैतान का चेला शैतान को आकर ये ख़बर देता है कि मैंने फुला मियाँ बीवी से ये गुनाह करवा दिया है, तो उस वक्त शैतान सबसे ज़्यादा खुश होता है और अपने उस चेले को शाबाशी देता है और उठकर उसे गले भी लगा लेता है। वो गुनाह कौन सा है, आइए सुनते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान। कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान है जिसका महफूम ये है कि इब्लीस अपना तख्त पानी पर रखता है, फिर अपने चेलों को और अपनी जमातों को मुख्तलिफ जगहों पर भेजता है ताकि वो लोगों को जाकर गुमराह करें। और फरमाया कि इस लश्कर में इब्लीस के सबसे ज़्यादा करीब वो चेला होता है और वो शैतान होता है जो सबसे ज़्यादा फितनाबाज हो, यानी जो सबसे ज़्यादा फितना फसाद फैलाने वाला हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इब्लीस के चेले इसके पास वापस आते हैं तो अपनी अपनी कारगुजारी उसे सुनाते हैं। तो शैतान उनसे पूछता है कि तुमने आज क्या किया, यानी किस बंदे से कौन सा गुनाह करवाया। तो शैतान का एक चेला उठता है और कहता है, मैंने आज फुला बंदे से कत्ल करवा दिया। दूसरा चेला उठता है और कहता है कि मैंने आज फुला बंदे को बहलाकर जिना करवा दिया। फिर तीसरा चेला उठता है और बताता है कि मैंने आज फुला बंदे से चोरी करवा दी। इसी तरह सभी चेले बारी बारी अपनी कारगुजारी सुनाते हैं, लेकिन शैतान उनमें से किसी की भी कारगुजारी पर खुश नहीं होता। आखिरकार कोने में से शैतान का एक चेला उठता है और कहता है कि मैंने आज फुला मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करवा दिया और आखिरकार उनके दरमियान जुदाई हो गई। ये सुनकर शैतान खुश होता है और उस चेले को अपने करीब कर लेता है और उससे कहता है कि तूने ही तो काम किया है, यानी शैतान उस चेले से बहुत ज़्यादा खुश होता है। और इसी तरह एक और जगह आता है कि शैतान खुश होकर उसे अपने गले भी लगा लेता है और गले लगाकर उसे शाबाशी देता है। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि शैतान मियाँ बीवी की जुदाई से इतना खुश क्यों होता है, शैतान तलाक के अमल से खुश क्यों होता है। तो याद रखें कि तलाक एक ऐसा अमल है जो इस्लाम में जायज़ होने के बाद भी नापसंदीदा अमल है। और इसकी वजह यह है कि अगर मियाँ और बीवी के दरमियान तलाक हो जाए तो दोनों ख़ानदानों में एक दूसरे के लिए नफ़रतें पैदा हो जाती हैं और तलाक से बहुत बड़े फितने फसाद हो जाते हैं।
बाज़ मर्तबा बात एक दूसरे को कत्ल करने तक पहुंच जाती है। अल्लाह पाक समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, बेवकूफ़ औरत की क्या क्या निशानियां हैं, बेवकूफ़ बीबी की पहचान कैसे करें। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत इमाम अली की खिदमत में आया और कहने लगा, या अली, मैं अपनी औलाद की शादी कराना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कैसे मालूम हो कि ये औरत मेरे बेटे के लिए सही है या गलत। बस इतना कहना था तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह ने किसी औरत को बुरा नहीं किया, लेकिन औरत की एक सिफत से बचो। तो वो कहने लगा, या अली, कौन सी सिफत। हज़रत इमाम अली ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि कभी भी बेवकूफ़ औरत से शादी नहीं करना, क्योंकि उसका साथ मुसीबतों को दावत देता है, घर का सुकून ख़त्म करता है और उसकी औलाद बेकार होती है। तो वो कहने लगा, या अली, मुझे कैसे मालूम हो कि मेरे बेटे के लिए ये औरत बेवकूफ़ है या अक्लमंद। बात जब यहाँ तक पहुँची तो इमाम अली ने फरमाया, बेवकूफ़ और अक्लमंद औरत की पहचान ये है कि अक्लमंद औरत बात सुनने के बाद समझकर फिर जवाब देती है, और बेवकूफ़ औरत बात सुने बगैर ही जवाब देना शुरू कर देती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के पास भी ये 4 चीज़ें हैं तो वो बहुत खुशकिस्मत है। वो 4 चीज़ें कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, जिस इंसान की नेक बीवी हो, पाक दामन हो और अल्लाह पाक की इबादत करने वाली हो। दोस्तों, जिसके पास नेक बीवी है वो इंसान बहुत खुशकिस्मत है। औरत का नेक होना घर को भी संभाल देता है और औलाद को भी। नंबर 2, जिस इंसान की नेक औलाद हो। दोस्तों, जिसकी भी औलाद नेक होती है वो इंसान बहुत खुशकिस्मत होता है। बेशक दोस्तों, नेक औलाद इंसान के लिए तोहफ़ा होती है। नंबर 3, जिस इंसान के दोस्त नेक हों, इबादत गुजार हों, इबादत करने वाले हों और दूसरों को भी अल्लाह पाक की इबादत की दावत देने वाले हों। जिसके पास भी इस तरह के दोस्त हैं तो वो इंसान बहुत खुशकिस्मत है। नंबर 4, जिस इंसान को रिस्क के लिए अपने शहर, अपने वतन से बाहर न जाना पड़े, अल्लाह पाक उसके शहर, उसके वतन में ही उसको रिस्क अता कर दे, तो वो इंसान भी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, औरत को ये 5 हक दे दो, इंशाअल्लाह आपका घर जन्नत बन जाएगा, आपके घर में सुकून और खुशहाली आ जाएगी। हज़रत इमाम अली से एक मर्तबा एक शख्स ने पूछा, या अली, आने वाले वक्त में घर की बेसुकूनी, बर्बादी और इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत का सबब क्या होगा। बस इतना कहना था तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, आने वाले वक्त में इंसान की बेसुकूनी और बर्बादी का सबसे बड़ा सबब औरत की बगावत होगी। तो उसने कहा, या अली, औरत की बगावत क्यों होगी। तो हज़रत अली ने फरमाया, औरत की बगावत इसलिए होगी क्योंकि मर्द औरत के हक बामाल करने लगेंगे, अपनी बीवियों को ग़ुलाम समझने लगेंगे, उनको बेइज्जत करेंगे और यूँ इंसान अपने ही हाथों से अपने सुकून को तदफीन करने में लगेगा। उस शख्स ने कहा, या अली, औरत के कौन कौन से हक इंसान को पूरे करने चाहिए। तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, पहला हक कि मर्द जब भी अपनी औरत से बात करे, अखलाक से बात करे, उसकी इज़्ज़त करे, उससे प्यार करे और कभी भी किसी के सामने उसे बेइज्जत ना करे। जो बात समझाना चाहे वो बात प्यार से और अकेले में समझाए, क्योंकि इस्लाह बराए इस्लाह हमेशा अकेले में की जाती है। जो दूसरों के सामने की जाए वो इस्लाह नहीं बल्कि इंसान को बगावत की तरफ माइल कर देती है। दूसरा हक, अल्लाह ने औरत को ऐसा ज़ात की मट्टी से बनाया है
इसलिए वो हर पल किसी न किसी एहसास के जद में रहती है। मर्द को चाहिए कि मर्द बीवी की छोटी छोटी बातों का शुक्रिया अदा करता रहे, उसके छोटे छोटे अच्छे अच्छे कामों की बार बार तारीफ करता रहे, बार बार अपनी मोहब्बत और सच्चाई का इजहार करता रहे, ताकि औरत के एहसासात अपनी मर्द की तरफ माइल हों, किसी गैर मर्द की तरफ नहीं। तीसरा हक कि मर्द को चाहिए घर के कामों में अपनी औरतों पर रहम करें, उनका साथ दें, उनका हाथ बटाएं। चौथा हक, अपनी बीवी का कभी मजाक ना उड़ाएं और जो बातें उससे ना आती हों उनकी तालीम अपनी औरत को दें, इस तरह से दें कि कभी भी औरत को कमतरी का एहसास ना हो। और पांचवा हक, अपनी औरत का ख्याल रखे, उसका एहसास करे और हर ज़रूरात ज़िंदगी जो औरत अपने लिए चाहती है वो पूरा करने की कोशिश करता रहे। ऐ शख्स, याद रखना, जब मर्द अपने ये 5 हक पूरे करेगा तो औरत कभी भी गाफिल नहीं होगी।